आपसे शुरू कर रहा हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है? जब उनको पूछताछ के लिए 2 तारीख को बुलाया गया है, क्यों लगता है आपको कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मानक जी, सभी को नमस्ते। मानक जी, आप देखिए कि तो कितना खुले में भाजपा नेता खुल के ही बताते हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा। आप देखिए हमें लगातार कैसे केसेस में जिसमें कोई रिकवरी नहीं हुई हमें जेल में डाला गया। आप देखिए शुरू से ही जब से आम आदमी पार्टी बनी है 170 केस हम पे डले, हमारे एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई। लगातार हमें तब भी उनको जेल में डाल दिया गया था, लगातार जेल में डाला जाता है। हम ये भली भांति जानते हैं कि ऐसा होगा हमारे साथ, पर हम इससे डरते नहीं हैं। हमें एक्सपेक्टेड है भाजपा से। तो यहां पर एक ऐसा केस है जिसमें आपको एविडेंस के रूप में चवन्नी नहीं मिल रही और हमारे नेता पीएमएलए प्रोविजन के अंदर जेल में जा रहे हैं। पर क्या करेंगे अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए? मतलब आपके सबसे बड़े नेता, आपका सबसे बड़ा चेहरा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मतलब आपका तो अस्तित्व अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमता है, वही आपका इकलौता सबसे बड़ा चेहरा है। अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई, प्रियंका, क्या करेंगे फिर आप? इसमें कोई डाउट नहीं है कि अरविंद सर हमारे सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ा चेहरा हैं, पर इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जनता के काम कभी भी नहीं रोक पाएगी भाजपा सरकार। जो उनकी प्रॉब्लम है, भाजपा की मेन प्रॉब्लम यही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये सब देने के बाद एक मुनाफे का बजट पेश करती है। वो अपने किसी भी स्टेट में ये रेप्लिकेट नहीं कर पाए मॉडल। तो किस तरह अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, किस तरह आम आदमी पार्टी को रोका जाए, ये उनके ऐसे षड्यंत्र रहते हैं। पर मैं उनको फिर भी बता देती हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, जेल डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये काम नहीं रुकेगा। काम हम जनता के काम करने के लिए ही बने और ये चलता रहेगा। अब प्रियंका, आपने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई चवन्नी भी नहीं मिली। कल मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, और उसमें पढ़ के सुना रहा हूं, कोर्ट ने साफ साफ कहा, देयर इज मटेरियल एंड एविडेंस विच टेंटेटिवली सपोर्ट्स वन ऑफ द चार्जेस अंडर द पीएमएलए। यानी होलसेल लिकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो 338 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, एक्सेस प्रॉफिट कमाया 10 महीनों में, उसमें सीधे सीधे सबूत है कि फायदा पहुंचाया गया शराब कारोबारियों को। यानी पीएमएलए का सबूत है। आप ठीक कह रहे हैं मानक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑर्डर में लिखा है कि व्यापारियों को 338 करोड़ का 10 महीने में फायदा पहुंचा। ये कह रहे हैं ना, आप ठीक कह रहे हैं, ऑर्डर में ये लिखा है। इसको ऐसा बहुत सारे मीडिया गलत रूप दे रहे हैं कि जैसे ये पैसा हमारे पास हो या हमने ले लिया हो। ये तो नहीं है ना ऑर्डर में। ये अगर उन्होंने प्रॉफिट कमाया, आप सुनिए मेरी बात, अगर आपने ये बात उठाई, देखिए क्या है कि पीएमएलए में मैं बोल दूं कि मैंने मानव गुप्ता जी को 5 करोड़ दिया था। अब मेरे को नहीं प्रूव करना कि मेरे पास 5 करोड़ से आया था, पर मानव गुप्ता जी को प्रूव करना पड़ेगा वो 5 करोड़ कहां है। आप बोलते रहिए आपको नहीं मिला, हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे आप नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं अगर आप मानेंगे नहीं तो। पीएमएलए का एक्ट ऐसा है मानक जी कि 2017 में इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जिस प्रावधान में लिखा है कि आपको ही अपना आरोप साबित करना होगा, और और जब तक जज सैटिस्फाई नहीं हो पाते तो नहीं छोड़ोगे। अब आपने अगर कुछ जुर्म किया नहीं, आप कैसे साबित करोगे? जज को पूरा केस देखना पड़ेगा बेल से ही पहले, यानी कि 10 साल लग गए। तो ये प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने। भाजपा फाइनेंस एक्ट लेके आई 2019 में, जिसमें ये अमेंडमेंट कर दी और इस वाली अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव कर दिया। ये अलग से अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। वापस इस पर आती हूं क्योंकि वो टेक्निकल हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, अगर पहले क्या था कि पुरानी पॉलिसी के तहत म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, ये लोग चलाते थे लिकर बिजनेस दिल्ली में, यानी कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी। 5 लाख रुपया दो, वो ठेका खोल देंगे और चल जाएगा। हमने कहा नथिंग डूइंग, प्रॉपर एक ढंग की पढ़ी लिखी सरकार की पॉलिसी होगी। उसके अंदर 5 करोड़ का 5 करोड़ की लाइसेंस फी है, और हमने उसको बोल दिया भाई तुम प्रॉफिट अपना बना लो। वो 5 to 12% का प्रॉफिट उसका होता है। कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया, यानी कि ये पॉलिसी अच्छी थी, सरकारी राजस्व बढ़ा क्योंकि लाइसेंस फी 5 करोड़ हो गई मिनिमम, यानी ये पॉलिसी अच्छी थी
किसी की जेब में कोई पैसा गया ये आज तक नहीं मिल रहा है। अब पीएमएलए की प्रोविजंस हैं, तो पीएमएलए की प्रोविजंस में आज नहीं तो कल तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलते नहीं रहना चाहिए ट्रायल, 6 महीने में कंक्लूड करो। इन्होंने तो 500 विटनेस दे दिए, 51,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। आप हिसाब लगा लीजिए रोज का, अगर एक विटनेस रोज एक विटनेस हो जाए तो भी 2 साल लग जाएंगे। तो ये एक प्रियंका, एक सवाल और, उसके बाद तुहिन सिन्हा के पास जा रहा हूं। दोबारा एक सवाल और, revive उसके करके- बाद तुहिन सिन्हा के पास जा रहा हूं। आपने कहा आपने 5 लाख से 50 करोड़ कर दी लाइसेंस फीस, ठीक है, उससे सरकार को कितनी एक्स्ट्रा कमाई हुई? और जो 338 करोड़ रुपया शराब कारोबारियों ने, आप गलत हाँ, लाइसेंस फीस आपने बढ़ाई, हाँ, वो 5 करोड़ हो गई, ये कहा 5 करोड़, लाइसेंस हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। 5 लाख से आपने 5 करोड़ कर दी, तो आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया? और शराब कारोबारियों ने पहले के मुकाबले कितना ज्यादा कमाया? इसकी भी तो आपने तुलना मतलब करनी सरकार पड़ेगी। ने। अरे आप सुनिए, अभी जो सरकारी राजस्व बढ़ा, मानव गुप्ता जी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हम ये आज तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एक्साइज पॉलिसी थी और यही पंजाब में इंप्लीमेंट हुई। अब मैं आपको बता रही हूं कि कार्टेलाइजेशन प्रिवेंट होता है, मोनोपोलाइजेशन प्रिवेंट होता है, चेक एंड बैलेंसेस रहता है क्वालिटी का, व्यापारी ने पैसा कमाया, कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिला, सरकारी राजस्व बढ़ा, हर चीज की इस पॉलिसी ने। पर इसको एक गलत रूप पेश करके एक ऐसी पार्टी ने जो नशाबंदी वाले स्टेट्स में नकली शराब बेचती है, लोग मरने को छोड़ देती है, उनकी Okay, वो वाली all right, पॉलिसीज तुहिन सिन्हा- रहती हैं जहां पे बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो